राजपूत भुइयार बाभन के दूरा पर हम जब बिशनपुर हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे तो रघुनाथ सिंह यहाँ बड़ेत्ता पंचायत के पूर्व मुखिया थे, उनके दूरा पर मैं चप्पल पहन के नहीं जाने दिया जाता था। अही तर पोता गांव है भुइयार के, आज भी आप चल के देखिए हमारे दादा के उम्र के लोग को रे कहता है, वो नहीं कहता है। आज हम हिंदू हो गए हैं, 1947 से पहले हिंदू नहीं थे। मंदिर में नहीं जाना, पानी नहीं पीना, स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करना, उस समय हिंदू नहीं थे, क्योंकि उसने देखा कि आज अपना अंडर में रखो ये तो स्वतः गुलाम है। 1947 के बाद जब बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान भारत में लागू हुआ तो इन्होंने देखा कि ये ढोल झाल हारमोनिया और रामायण गीता सोलकन के नहीं देगा तो अपन दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा तुम भी हिंदू है, किधर से हिंदू हैं? हम भारत के मूल निवासी हैं, हम हिंदू नहीं है। दो प्रकार के रामायण है, एक वाल्मीकि के रामायण है और एक तुलसीदास के रामायण है। किसी रामायण में हिंदू शब्द नहीं लिखा है, गीता में नहीं लिखा है, पुराण में नहीं लिखा है, उपनिषद में नहीं लिखा है, तो फिर हिंदू आया कहाँ से? पढ़े लिखे है सब संतरी बने, गुंडा अवारा है सब मंत्री बने, जिसने विवाह करके अपन पत्नी छोड़ दी वही देश के प्रधानमंत्री बने। बाबा साहेब अम्बेडकर के अथक प्रयास से और उनके कृपा से आज चंदन कुमार पासवान जिला परिषद के मेंबर बना और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के सचिव बना। रामचरितमानस और गीता से चंदन कुमार पासवान जिला परिषद नहीं बना है। आरजेडी ने क्या आप लोग के लिए किया जो इतना ज्यादा? नाला से निकाल के हाईवे पर रख दिया, अब क्या करेगा? इस समय सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में है और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे हैं, जहां लोगों से जानेंगे कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का माहौल क्या है। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी है देवेश चंद्र ठाकुर, जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन के उम्मीदवार है आरजेडी से अर्जुन राय। यहाँ सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के जनता से जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार पासवान। महागठबंधन के पक्ष में वोट करे और सीतामढ़ी में के जहाँ तक सवाल है निर्वाचन क्षेत्र के, यहाँ से हम लोग तन मन धन से अर्जुन राय के साथ हैं। क्यों है महागठबंधन के साथ क्यों? सवाल है कि हमारे पिताजी तो जैसे तैसे जी लिए, लेकिन हमारे पिताजी काफ़ी मेहनत लगन के साथ हमको पढ़ाए और वे पढ़ाई आज दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी के सरकार में। आज तक हर चीज़ फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान चाहे किसी भी मानव जाति बना तो अपने कमा कर खाने के लिए बना। आज इस देश में शिक्षा पर 18% टैक्स है। प्राइवेट स्कूल में हर साल किताब बदलता है। अब बताइए मध्यम वर्ग के लोग जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करवाते हैं अपने बच्चे की, हर साल 25,000 30,000 के किताब कहाँ से खरीद के लाएंगे? इसलिए जो देश हित। सर स्कूल में 8वां तक फ्री में मिल रहा है किताब। कहाँ? स्कूल में बिहार में सरकारी में न मिल रहा है। जो प्राइवेट स्कूल इतना खुल रहा है और खोला जा रहा है तो उसको एक तरफ बंद कराइएगा, तब तो सरकारी आपका पूर्ण रूपेण चालू होगा। सरकारी को विधिवत करने के लिए आपके पास तंत्र है, आज तक आपने उस तंत्र को लागू क्यों नहीं किया? उस तंत्र पर आपको विधिवत काम करना चाहिए। आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, सरकार में हैं। 2014 से आपने कहा कि 2014 में 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया आया। राम को दे रहे हैं, पर ईयर दे रहे हैं 6,000 रुपये किसान को दे रहे हैं 2,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से। लेकिन उसके एवज में ले कितना रहे से आप जान रहे हैं? 1100 डीएपी के कीमत था, आज 2800 डीएपी के कीमत है। इसको आपने जोड़ा नहीं? अरे उन्होंने टॉयलेट बनवा दिया, आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, राशन फ्री में दे रहे हैं, बिजली अच्छा मिल रहा है। अब क्या चाहिए आपको? अरे भाई सुनिए, बिजली तो मिल ही रहा है, तो बिजली जो मिल रहा है हर साल बिजली पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, वो क्या बढ़ा रहा है? बिजली फ्री होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए? बिजली फ्री हो जाएगा, सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? सरकार को टैक्स मिल रहा है, सरकार को टैक्स इधर से नहीं मिलेगा। आपने कहा किसान की आय दुगुना होगा, किसान की आय दुगुना हुआ? नहीं हुआ। कहाँ हुआ? आप बताइए, आपने जो कॉर्पोरेट व्यवस्था करने जा रहे हैं इससे क्या सरकार की आय दुगुना होगा? मनमानी होगा, राजतंत्र होगा, इससे और किसान दबेगा। नरेंद्र मोदी कल दरभंगा में कह रहे थे कि 2 शहजादे हैं, एक देश में बचपन से देश को कब्जा किए हैं और बिहार में एक शहजादे हैं जो बिहार को अपने अधीन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी जितना कह रहे हैं ना, आप एगो कहावत जानते हैं कि पढ़े लिखे है सब संतरी बने, गुंडा अवारा है सब मंत्री बने, जिसने विवाह करके अपन पत्नी छोड़ दी वही देश के प्रधानमंत्री बने। वो क्या गाल बजाएंगे? राम जी के मंदिर बना है 28,000 करोड़ के,
किसी दलित पिछड़ा को उसमें घंटी बजाने के लिए रखेगा? मंत्र आना चाहिए ना दलित पिछड़ा को। क्या मंत्र नहीं आना चाहिए? आप बताइए, आप संस्कृत में डिबेट हमसे करिए, किसी ब्राह्मण को बुलाइए, हम संस्कृत में डिबेट करने के लिए तैयार है। चंदन कुमार पासवान, करिएगा डिबेट। आपने लिखा, आप करें संस्कृत में लिखता है कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, पूजिए न शूद्र ज्ञान परवीना। किसने लिखा? आपने लिखा ना। रामचरितमानस कहता है कि शूद्र को शिक्षा की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। गीता कहता है कि शूद्र को धन अर्जित करने का अधिकार नहीं है। ये किसने लिखा? ये अधिकार अभी तो मिल रहा है, सब मिला, अरे शिक्षा तो का अधिकार। अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के अथक प्रयास से और उनके कृपा से आज चंदन कुमार पासवान जिला परिषद के मेंबर बना और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के सचिव बना। रामचरितमानस और गीता से चंदन कुमार पासवान जिला परिषद नहीं बना है। आरजेडी ने क्या आप लोग के लिए किया जो इतना ज्यादा? आरजेडी रे गंदा नाला के कीड़ा पर से, नाला से निकाल के हाईवे पर रख दिया, अब क्या करेगा? राजपूत भुइयार बाभन के दूरा पर हम जब बिशनपुर हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे तो रघुनाथ सिंह यहाँ बढ़ेत्ता पंचायत के पूर्व मुखिया थे, उनके दूरा पर मैं चप्पल पहन के नहीं जाने दिया जाता था। अही तर पोता गांव है भुइयार के, आज भी आप चल के देखिए, हमारे दादा के उम्र के लोग को रे कहता है, हो नहीं कहता है। तो बीजेपी वाले पूरे हिंदू को एकजुट कर रहे हैं, भेदभाव खत्म करेंगे। आपसे मैं मेरा क्वेश्चन है, आप मीडिया के बंधु है, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, आप बताएं। आप ही बताइए इसके बारे आप ही ना बताएंगे, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो संरक्षक है वह ब्राह्मण भारत में नहीं था। इस देश में दो प्रकार के रामायण, दो प्रकार के रामायण है, एक वाल्मीकि के रामायण है और एक तुलसीदास के रामायण है। किसी रामायण में हिंदू शब्द नहीं लिखा है, गीता में नहीं लिखा है, पुराण में नहीं लिखा है, उपनिषद में नहीं लिखा है, तो फिर हिंदू आया कहाँ से? आपको बहुत बात है। आर्य अनार्य किसने बनाया? नहीं सर, वो भेदभाव खत्म करवा देंगे, इस बार सत्ता में फिर से आ गए मोदी जी। अपनी बार आ गए, गारंटी दे रहे हैं। अपनी बार यदि आपके पास। आप अपनी बार यदि मोदी जी सत्ता में आ गए तो प्रधानमंत्री के पद खत्म, केवल राष्ट्रपति रहेंगे और यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान खत्म, मनुस्मृति लागू होगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। अगर जीत गए तो? जी। तो आपके क्षेत्र से जीत रहे हैं क्या? यहाँ से लालटेन जीतेगा, अर्जुन राय जिंदाबाद। परिवारवाद का आरोप लग रहा है आपके नेता पे कि वो अपने परिवार को, आपके नेता पे, आरजेडी परिवार पे। अच्छा ठीक है, हैं? अच्छा एक बात बताइए, परिवारवाद के आप लोग रट लगा रहे हैं, तो किसने परिवारवाद नहीं किया? आप कह रहे अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, लेकिन जब बीसीसीआई के चेयरमैन बनाने का बात आया तो दलित पिछड़ा बिहार में नहीं था, भारत में। उनका बेटा कहाँ तक पढ़ा लिखा है जिसको बीसीसीआई के चेयरमैन बना दिया? वो परिवारवाद नहीं है? कौन? जमीन के बदले नौकरी दिए हैं। तो राम मंदिर आप बनाए हैं ना, तो 42,000 करोड़ रुपया के राम मंदिर बना है, और 7.5 लाख करोड़ के जो दीप बना था 24 घंटा जलने के लिए, वो 4 घंटा में कैसे समाप्त हो गया? वो कहाँ गया रुपया? संविधान पे खतरा है। एकदम है, एकदम है। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, और आप कह रहे हैं ये मोदी जी चाहे ब्राह्मणवादी व्यवस्था करा, संविधान खत्म नहीं होगा, हम उस बात को सहमत हैं। संविधान खत्म नहीं होगा, लेकिन संविधान में जो मूल व्यवस्था है, आपको पता है पिछड़ा आयोग 1990 में बना, दलित आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इस सब में इतना संशोधन कर देगा कि संविधान बच ही नहीं जाएगा। तो फिर आपका क्या फायदा होगा आपको? मोदी जी कह रहे हैं कि खुद अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते। मोदी जी अपना मन से प्रदेश चला रहे हैं क्या? मोदी जी देश चलाते तक कहता है कि हम बैकवर्ड हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कहते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, तो देश फिर मोहन भागवत हिंदू विश्व परिषद काहे चला रहा है? आज हम हिंदू हो गए हैं। 1947 से पहले हिंदू नहीं थे। मंदिर में नहीं जाना, पानी नहीं पीना, स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करना, उस समय हिंदू नहीं थे, क्योंकि उसने देखा कि आज अपना अंडर में रखो, ये तो स्वतः गुलाम है। 1947 के बाद जब बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान भारत में लागू हुआ, तो इन्होंने देखा कि ये ढोल झाल हारमोनिया और रामायण गीता सोलखन के नहीं देगा तो अपन दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा तुम भी हिंदू है,
किधर से हिंदू हैं? हम भारत के मूल निवासी हैं, हम हिंदू हिंदू नहीं है। सर यही सब मुद्दा है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है क्या? आप बताइए ना, 14 में नरेंद्र मोदी का कोई एजेंडा है? मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे। हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहे हैं कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कश्मीर को जो मुद्दा बार बार किया जा रहा है, तो वहाँ के राजा हरि सिंह नहीं होते और हरि सिंह और नेहरू जी द्वारा समझौता नहीं होता, तो आई 370 तू हटा देता? तू कह रहा है कश्मीर शांत हो गया है, तो फिर पुलवामा में 45 को जवान शहीद कैसे हो गया? आप ही ना प्रधानमंत्री थे इस देश के, राहुल गांधी तो नहीं थे। तो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत की है, लोगों का मानना है कि वो लोग महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है एनडीए बीजेपी की, वो रोजगार पे काम नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर इन लोगों ने अपने विचार को रखा। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।